गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय ऑनलाइन होम क्लास। जैसा कि आप जानते हो कि हमारा जो टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और आज इसी के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो और आज इस टॉपिक को हम कंप्लीट करते हैं। मंडे से हम नया टॉपिक देंगे। तो लेट अस स्टार्ट। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर ही आती है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो चलिए, व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन अननोन वेरिएबल इज कॉल्ड एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। सो ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के वेरिएबल्स इन्वॉल्व हों। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज किसके, अननोन वेरिएबल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन्वॉल्व हों। तो ऐसी इक्वेशन में आपको पता है कि इक्वल टू का साइन होता है। सो ऐसी इक्वेशन जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हों किसके, ऑफ एन अननोन वेरिएबल के। अननोन वेरिएबल्स कौन से होते हैं, एक्स वाई जेड। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन वेरिएबल जिसमें इन्वॉल्व हों, तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो फॉर एग्जांपल, अब वेरिएबल हमारा एक्स है और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी ली है, साइन। सो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू की वजह से इक्वेशन बन गई, और वेरिएबल आपका एक्स है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सी है, साइन। सो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। इस तरह की जो इक्वेशंस हो, या tan x इज इक्वल टू √3, इस तरह की जो इक्वेशंस हो, ऑल आर कॉल्ड, इस तरह की सभी इक्वेशंस को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस कहते हैं। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती हैं, इनके दो तरह के सॉल्यूशंस होते हैं, प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। तो इनके जो दो सॉल्यूशंस होते हैं उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस या कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन बिटवीन 0 एंड 2π। मान लीजिए साइन एक्स इजकल टू 1/2 है, तो इसमें x की वैल्यू अगर 0 एंड 2π के बीच में होगी, जितनी भी वैल्यूज़ होंगी x की जो 0 और 2π के बीच में होंगी, उन वैल्यूज़ को हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। The solutions between 0 and 2π are known as principal solutions. For example, x is equal to π/3, 4π/3, etc. all are principal solutions. तो x की वैल्यू जो 0 और 2π के बीच में होगी, जिस तरह x की वैल्यू π/3 ये भी 0 और 2π के बीच में है, 4π/3 ये भी 0 और 2π के बीच में है। पाई होता है 180, 180 को 3 से डिवाइड करोगे तो आता है 60। तो 60 इंटू 4 कितना हो गया, 240। तो 2π होता है 180 इंटू 2, 360। तो 0 और 360 के बीच में π/3 है 60, और ये 240, ये दोनों 0 और 2π के बीच में है। तो इस तरह की जो भी सॉल्यूशंस होंगे, एक्स की जो भी वैल्यूज होंगी, उनको हम कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। और दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पीरियाडिक फंक्शंस। ये पीरियाडिक फंक्शंस होती हैं। देयरफॉर एनी सॉल्यूशन जनरलाइज्ड बाय मींस ऑफ पीरियोडिसिटी इज कॉल्ड एज जनरल सॉल्यूशन। तो जो भी सॉल्यूशन हमें मिले, ये पीरियाडिक फंक्शंस होती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और जो भी सॉल्यूशन हमें मिले जनरलाइज हो बाय मींस ऑफ पीरियोडिसिटी, उसको हम कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो ये जो सॉल्यूशन होता है ये n में होता है, n π में होता है। तो फॉर एग्जांपल x इज इक्वल टू n π। अब ये n कितने हैं, इसकी वैल्यू n इंटीजर्स होते हैं, x की वैल्यू डालने से, तो जो n की वजह से इसको जनरल कहते हैं, ये वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। और x इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो जब सोल्यूशन n में या 2n में किसी में भी आएगा, इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं जनरल सोल्यूशन। ये x की क्लियर कट वैल्यू होगी, वो हमारा प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो आपने देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जिनमें, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ऐसी इक्वेशंस जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अननोन वेरिएबल हों। तो इस तरह की इक्वेशंस को हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में जो सोल्यूशन होता है वो x की वैल्यू होता है, और x की वैल्यू जो, अब मैंने आपको बताया कि जो x की वैल्यूज़ हैं उसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस जो है, इनके दो सोल्यूशंस हैं, दो तरह के सोल्यूशंस हैं। एक तो प्रिंसिपल सोल्यूशन है। प्रिंसिपल सोल्यूशन कौन सा होता है, द सोल्यूशंस बिटवीन 0 एंड 2π के बीच में जो सोल्यूशन होगा, वो x की वैल्यू अगर 0 और 2π के बीच में होगी, तो इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं प्रिंसिपल सोल्यूशन।
फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू मैंने आपको बताई पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3, दीज आर ऑल प्रिंसिपल सोल्यूशंस। और जो सोल्यूशन एन में होगा वो है आपका जनरल सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल एक्स इक्वल टू एन बाई एन बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड एक्स बिलोंग्स टू 2n + 1 into pi by 2 where n belongs to integers, these are general solutions। so जो n में होगा वो जनरल सोल्यूशन और जो x की क्लियर कट वैल्यूज होंगी वो आपका पर्टिकुलर या प्रिंसिपल सोल्यूशन। तो कुछ और बातें भी आपने याद रखनी है। इफ साइन 0 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू क्या होगी n पाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। दूसरा, इफ cos x इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू होगी 2n + 1 into pi by 2 n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये आपने याद रखना है। अगर साइन x 0 हो तो x की वैल्यू n पाई है, और अगर cos x 0 हो तो x की वैल्यू 2n + 1 into pi by 2 है। फिर इसके बाद नंबर 2, इफ साइन थीटा इक्वल साइन अल्फा तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस माइनस 1 का रेज़ पावर n इंटू अल्फा है, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एंड इफ cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा एंड थीटा इक्वल टू 2n + 1 2n पाई प्लस माइनस अल्फा एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एंड इफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा, अब ये तीन दिए हैं तो tan थीटा इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा, ये तीन दिए हैं, इनको उल्टाओगे तो साइन को उल्टाओगे तो कोसेक की वैल्यू भी मिल जाएगी, कॉस को उल्टाओगे तो सेक की वैल्यू मिल जाएगी, और टैन को उल्टाओगे तो कॉट की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप कोशिश करें कोसेक में हो, सेक में हो या कॉट में हो, उनको इनमें बदल दो। कोसेक होगा तो उसको साइन में बदल दो, क्योंकि साइन का फार्मूला आपके पास है, और सेक में होगा तो उसको कॉस में बदल दो, और अगर कॉट में होगा तो उस क्वेश्चन को टैन में बदल दो। तो टैन थीटा अगर टैन अल्फा के बराबर हो तो थीटा की वैल्यू n पाई प्लस अल्फा है। इसी तरह साइन स्क्वायर थीटा अगर साइन स्क्वायर अल्फा के बराबर हो तो थीटा होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अगर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर अल्फा के बराबर हो तो थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। एंड इफ tan स्क्वायर थीटा इक्वल tan स्क्वायर अल्फा, इसमें भी थीटा n पाई प्लस माइनस अल्फा के बराबर होता है, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो ये सारी वैल्यूज़ आपने याद रखनी है कि जनरल सोल्यूशंस में और पर्टिकुलर सोल्यूशन में इनको हमने यूज़ करना है। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम टेक्स्ट बुक के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट बुक की एक एक्सरसाइज लेते हैं, एक्सरसाइज 3.4, और इसके कुछ क्वेश्चंस देते हैं जिनमें हम प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। ये है tan x = √3, क्वेश्चन नंबर 2 है sec x = 2, और क्वेश्चन नंबर 3 है cot x = -√3, और 4 है cosec x - 2। तो इन 4 पार्ट्स में से 2 में करूँगा, 2 आप खुद ट्राई कीजिए। तो चलिए फर्स्ट पार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वो है tan x = √3। तो हम ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। सो टी रेशियोस ऑफ अननोन वेरिएबल x जो जिसमें इन्वॉल्व हो, इस तरह की इक्वेशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होती है tan x = √3। अब आपको मैंने टेबल में बताया था कि tan x और tan x = tan पाई बाई 3, तो tan पाई बाई 3 √3 होता है। तो ये देखिए टेबल, tan का पाई बाई 3 क्या होता है, √3। तो इस तरह टेबल को आपने याद रखना है। सो tan का पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री, हो गया √3। सो tan x = tan पाई बाई 3, क्योंकि tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या है, √3। तो √3 के बदले tan पाई बाई 3, इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें पता वी नो इफ tan थीटा = tan अल्फा देन थीटा = n पाई प्लस अल्फा। ये मैंने पीछे जो इक्वेशंस 3 बताई थी आपको, देखिए पीछे tan थीटा = tan अल्फा देन थीटा = n पाई प्लस अल्फा और n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। तो when tan थीटा = tan अल्फा देन थीटा = n पाई प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू इंटीजर z। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या है हमारा x, और अल्फा की जगह क्या है पाई बाई 3। सो आप देख रहे हो, तो यहाँ पर tan x = tan पाई बाई 3, दैट मीन्स इस थीटा की जगह ली है x ने और अल्फा की जगह ली है पाई बाई 3 ने। तो इट मीन्स हमारा फ्रॉम फर्स्ट हेयर थीटा = x। अब देखिए थीटा की वैल्यू x है और अल्फा की वैल्यू पाई बाई 3 एंड अल्फा = पाई बाई 3। सो हमें पता है, तो क्या आंसर था, थीटा = n पाई प्लस अल्फा। तो थीटा के बदले क्या लिख दिया, x = n पाई प्लस अल्फा क्या था हमारा पाई बाई 3 and n belongs to z. This is the value, this is the जनरल सोल्यूशन। सो यहाँ पर हमने थीटा की वैल्यू क्या डाल दी, थीटा के बदले x और n पाई अपना था, साथ में अल्फा के बदले पाई बाई 3, तो ये बन गया x की वैल्यू। दिस इज द, अब x में क्योंकि n में ये वैल्यू आई है n में, तो दिस इज द जनरल सोल्यूशन, विच इज द जनरल सोल्यूशन। इसी तरह अब इसको इसी इक्वेशन में हम पुट करेंगे n की वैल्यूज। अगेन पुटिंग n = 0 1 2 3
तो 0 1 2 कोई भी वैल्यू हम 2-3 वैल्यूज डाल के देखेंगे। तो चलिए क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू, अगर एक्स की वैल्यू 0, एन की वैल्यू 0 1 2 डाल के देखें, एन हमारे इंटीजर्स हैं, तो एन की वैल्यू अगर हम 0 डालेंगे, 0 इंटू पाई क्या हो गया 0, तो खाली रह जाएगा पाई बाई 3। तो एक्स की पहली वैल्यू क्या आएगी, अगर एन 0 डाल दें, 0 इंटू पाई ये कैंसिल हो जाएगा तो पाई बाई 3, तो एक्स की पहली वैल्यू आएगी पाई बाई 3। और अगर एन की वैल्यू 1 डाल दें तो 1 इंटू पाई हो गया पाई प्लस पाई बाई 3, दूसरी वैल्यू क्या आएगी पाई प्लस पाई बाई 3। तो एक्स की पहली वैल्यू जब 0 डाला तो पाई बाई 3, और जब 1 डाला तो एन की वैल्यू 1 डालो, 1 इंटू पाई हो गया पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3। तो पहली वैल्यू पाई बाई 3 थी और दूसरी थी पाई प्लस पाई बाई 3, हो गया 3 इंटू पाई हो गया 3 पाई प्लस पाई हो गया 4 पाई बाई 3। तो एक्स की जो दो वैल्यूज निकली हैं ये हमारे प्रिंसिपल सोल्यूशन, दीज आर द प्रिंसिपल सोल्यूशंस। तो जब एन में आपका आंसर होगा वो आपका जनरल सोल्यूशन है,